3, 2, 1. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप लोग सब कैसे? उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे। मैंने सोचा क्यों ना आज थोड़ी बहुत बात कर ली जाए और अपने बारे में बताया जाए, और एक औरत कैसे सरवाइव करती है अकेले रह के, अपने बच्चों को पालना और घर को देखना, उसके बारे में कुछ बातें कर ली जाएं। मैंने आपको पहले व्लॉग में बताया था कि मेरे हस्बैंड जो हैं आउट ऑफ सिटी जो हैं, वो उनकी जॉब है और वो वहाँ पर होते हैं। वो वहाँ से 3 महीने में से 2 महीने में चक्कर लगाते हैं, और सब कुछ मुझे जो है अपने बच्चों की देखभाल और घर को देखना, ये सब मुझे करना होता है। भले ही हमारी तबीयत ठीक ना हो, लेकिन हमें सुबह उठना है, नाश्ता भी बनाना है, घर का भी पकाना है, क्योंकि बच्चे जो हैं उन्होंने खाना खाना है। अभी तो फ़िलहाल छुट्टियां हैं 2 महीने की, फिर 2 महीने बाद जो है फिर बच्चों के स्कूल जो है दोबारा से स्टार्ट हो जाएंगे अगस्त में। और बहुत परेशानी होती है, बहुत ज़्यादा, अकेले जो है ना सब चीज़ों को देखना, फिर बाहर जाके भी ग्रोसरी करना, पकाने के लिए लेकर आना बहुत मुश्किल हो जाता है। माशाल्लाह मेरे 3 बच्चे हैं और 2 बेटे हैं और 1 बेटी। बेटी जो है छोटी है, 5 साल की है, तो उसको संभालना मुझे अकेले बहुत ना मुश्किल हो जाती है। अब 1 से 2 हों तो बच्चे जो है संभालने में आसानी होती है, लेकिन बताऊँ रात में भी बच्चे बहुत तंग करते हैं, और दिन की तो क्या बात है। और मेरी छोटी बेटी जो है ना मेरी नींद पूरी होने नहीं देती, वो खुद अपनी नींद पूरी कर लेती है लेकिन मुझे सोने नहीं देती। खैर, अगर मुझे बाहर जाना होता है तो फिर मैं अपने बेटे को लेके जाती हूँ और अपनी बेटी को घर पे छोड़ के जाती हूँ। मैं सब्ज़ी वग़ैरह लेने के लिए जो है ना मुझे जाना पड़ता है, फिर आके फिर पकाना पड़ता है, तो मुझे ये इतना मुश्किल काम लगता है ना। बाहर जाओ अकेले, फिर उसके बाद जो है मेरे हस्बैंड होते थे ना तो वो खुद चले जाया करते थे, वो खुद ही ला के देते थे, लेकिन अब मुझे खुद जाना पड़ता है। इतनी महंगाई हो गई है, इतनी महंगाई कि जॉब जो है वो रही नहीं। मजबूरन जो है मेरे शौहर को जो है वो जाना पड़ा दूसरे शहर कमाने के लिए, कि बच्चों का पूरा करना है, बच्चों को पढ़ाना है। आजकल महंगाई इतनी हो गई है कि गुजारा करना बहुत मुश्किल हो गया है। ऐसी बहुत सी औरतें होंगी जो अकेले सरवाइव करती होंगी, लेकिन जब से मेरे हस्बैंड को गए हुए 1 साल हो गए हैं, 1 साल उनकी जॉब को लगे हुए हैं, लेकिन 1 साल में मैं इतना रोई हूँ ना, ये मैं ही जानती हूँ। अकेले रहना, अकेले जो है सारे काम को देखना, बच्चों को संभालना, बच्चे बीमार हो जाएं तो फिर उनको देखना, फिर स्कूल के जो 100 मसले होते हैं, फ़ीस जमा करवानी होती है। अभी जैसे बच्चों की क्लासेस स्टार्ट हुई थी तो सारा कोर्स वगैरह ये अरेंज करना बहुत मुश्किल हो जाती है, बहुत मुश्किल है एक औरत के लिए, और जिसमें क्या उसके छोटे बच्चे हों। लोग जो है ना बहुत वक्त पे कोई काम आ जाता है, लेकिन क्या बहुत कम लोग हैं जो आपके हमेशा साथ खड़े रहते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो भी दूर होते चले जाते हैं कि हम कब तक इसका साथ दें। अपने काम खुद सर अंजाम देने पड़ते हैं, अपनी जंग खुद ही लड़नी पड़ती है, हम कब तक दूसरों का सहारा लें। आपको लग रहा होगा कि ना ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, भाई मेरी नज़र में तो ये बहुत बड़ी बात है कि अकेले रहना और सब कुछ मैनेज करना, क्योंकि जब आदत ना हो ना तो उन औरतों के लिए तो बहुत बड़ी बात होती है। कभी भी जब मैं अपने ना मेके में थी, पेरेंट्स के घर पे थी, शादी नहीं हुई थी, जब सारा काम हमारे अब्बू किया करते थे, हमें कभी भी उन्होंने जो है बाहर नहीं निकाला कि हमें ये लेकर आना है, वो लेकर आना है। अब जब मेरी शादी हो गई तो मेरे हस्बैंड लेकर आते थे सारा सामान, तो बुरा वक्त भी कह के नहीं आता। अब जब आ जाता है तो फिर पता पड़ती है कि तकलीफ़ें क्या हैं। अच्छे दिन में तो सबको अच्छा, सब कुछ अच्छा लग रहा होता है, फिर जब आपके ऊपर पड़ती है तो फिर आप निकलते हैं, करते हैं, लेकिन वक्त और हालात ऐसे होते हैं कि आपको सब कुछ सिखा देते हैं। रोना आता है बहुत, लेकिन क्या फिर खड़े होना पड़ता है कि नहीं भाई बच्चे छोटे हैं। बीमार हैं तो अपने आप को खड़ा करना पड़ता है कि नहीं भाई कौन करेगा।
ہم نہیں کرنا ہے. سب کی زندگیوں میں کوئی نہ کوئی پرابلم ہے. کوئی ایسا نہیں ہے جو پرفیکٹ ہو. اور اب تو ہر بندہ ایسا ہے جس کو چھوٹی موٹی ہر تکلیف لگی ہوئی ہے، تکلیفوں میں گھرا پڑا ہے. میری سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ میری ویڈیو کو لائک کر دیں، سبسکرائب کر دیں، اینڈ بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہر آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن مل جائے. ابھی چھوٹے یوٹیوبرز کو بھی سپورٹ کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.